मालिक के प्यारी सत्संगजियों, इंसान जब मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला को अपना बना लेता है तो सच्चा मुरीद, सच्चा शिष्य कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आता। वो राम नाम की भक्ति इबादत के द्वारा हमेशा रूहानियत में तरक्की करता चला जाता है और उसके घर परिवार में खुशियों की बहार छाने लगती है। जब तक इंसान उस परमपिता परमात्मा की खुशियां दृढ़ यकीन के साथ हासिल करता रहता है, और तो क्या काल की भी मजाल नहीं होती कि उसका बाड़ बांका कर सके। इंसान को अपने अंतःकरण की मैल साफ करनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, दिखावा कुछ, निशाना कहीं और, ध्यान कहीं और, बात कुछ और, सोच कोई और, ऐसे इंसान जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में भी यकीन चाहिए, यकीन के साथ ही सारा कारोबार होता है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें दृढ़ यकीन उस बिजनेस व्यापार का आधार है। ये क्वालिटी तो वही क्वालिटी हमेशा मिलती रहे तो इंसान को उस व्यापारी पे, उस दुकानदार पे यकीन आ जाता है। अगर धोखाधड़ी कर दी तो एक आदमी सैकड़ों को और बता देता है कि फलां दुकान पे मत जाइए, वहाँ तो धोखाधड़ी है। उसी तरह इंसान है। जो इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपते हैं, दुनिया की निगाह में भक्त बन जाते हैं, पर अंदर से अगर वही विषधर की तरह कि जब तक सांप चंदन से लिपटा है विष त्याग देता है, और जैसे ही चंदन को त्यागता है फिर से विष शुरू कर देता है डसना, विष भरना लोगों के अंदर। तो उसी तरह जो लोग अपने पीर फकीर सदगुरु मौला की चर्चा करते रहे लोगों से, बस आशिक बन जाना और फिर एकदम से ये कहना कि नहीं, लट्टू की तरह घूम जाना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेना, तो भाई जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नहीं हो सकता, इंसान का कैसे हो सकता है? जरा सोचिए। किसी भी इंसान का वो इंसान वफादार नहीं हो सकता जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं हो सकता। क्योंकि मालिक तो सबको देता है, वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला मांगता है, सबका भला करता है। आगे इंसान की मर्जी है, इंसान क्या कर्म करता है क्या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो इंसान को इंसान गुमराह कर दे तो बात अलग है, लेकिन संत पीर फकीर कभी किसी को कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं कहते जिससे लगे कि उसका जीवन खराब हुआ। वो अपनी मर्जी या कोई यार दोस्त मित्र किसी के भी बहकावे में इंसान आता है तो उसका खुद जिम्मेवार होता है। इसलिए भाई मन और मनमते लोगों से बचो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से सबका भला मांगो और भला करो। यकीनन आपका भला होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, लोग कहेंगे धन्य है इसके माँ बाप, ये किसकी औलाद है जो अच्छे नेक कर्म करता है। और अगर कोई बुरा कर्म करके जाता है, कैकई नाम किसी औरत का नहीं रखा जाता। कभी सुना है? वो बड़ी डब्बू कुत्ता थी, अगलाई डब्बू कुत्ता, कंद थे मंत्रा, जिसका नाम कोई नहीं रखता, और ना ही कैकई जो उसकी बातों में आ गई। आप देख लीजिए, हमने तो आज तक सुना नहीं किसी लड़की का नाम कैकई या मंत्रा हो, क्योंकि मंत्रा उंगली लगाती थी और कैकई सुन के अमल करती थी। तो ऐसे रावण कभी किसी का नाम सुना नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी करते रहें उसका अलग बात है, लेकिन किसी इंसान का, आदमी का नाम कभी सुना नहीं।
तो भाई ये जो नाम है क्यों नहीं रखे जाते? बदनुमा धब्बा है वो माँ बाप के ऊपर। लोग उस माँ बाप को भी कोसते हैं जिनके बच्चे बुरे कर्म करते हैं। यार कैसे औरत ने जन्म दिया है। साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा जो नाम नहीं जपते उनके कीड़े फड़े माँ के भी। ये इतिहास में लिखा है, धर्मों में। क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए उस औलाद को, क्यों बिगड़ी वो? अच्छे संस्कार न देने की वजह से। तो एक इंसान, एक आदमी अच्छे कर्म करे, भले कर्म करे, सिर्फ माँ का नहीं, बाप का ही नहीं, पूरी कुलों का नाम आदमी सत्कार से लेता है। यार ये तो बहादुर योद्धा, शूरवीर, नेक कर्म करने वाला, सत्कार होता है उसका जगह जगह पे। और जो बुरे कर्म करते हैं, लोग कहते हैं बला है बला, जितना बचना है बचो। तो इसलिए आप शैतान ना बनो, इंसान बनो, ताकि लोग आपका सत्कार करें, आपके माँ बाप का सत्कार करें और आपकी जननी को धन्य कहें, ना कि लानत भेजें। तो ये सतगुरु मौला ने सिखाया। जो लोग वचन सुन के अमल करते हैं, वाकई उनके माँ बाप धन्य धन्य हो जाते हैं और लोग उनको भी धन्य कहते हैं। सो इसलिए भाई नाम जपा करो, सबका भला मांगा करो, भले कर्म किया करो। बुरे कर्म और बुरे संग से जितना बचोगे, बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी सत्संग में फरमाते कि निंदक की तो परछाई बुरी, इसलिए जितना दूर रहो उतना ही आपके काज संवरेंगे। और जितना उनके नज़दीक रहोगे, जितने मर्जी नाटकबाज बन जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी में खुशियाँ आपके कदम नहीं चूमेंगी। बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे।